हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके नए प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। शाहजहाँपुर के मिर्ज़ापुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और साथ ही उत्तर प्रदेश के सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख श्री प्रियांशु रघुवंशी जी हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। तो प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारा पहला सवाल जो सबसे होता है आपसे भी वही रहेगा कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से और कैसे हुई। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी, मैं आपके इस नए एपिसोड और जो आपने नया कार्यक्रम ये चालू किया है मसाला हब संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी जी, आपको और आपके पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया है। इसके साथ जो आपने मुझसे सवाल किया था कि आपकी शिक्षा कब कहाँ से कैसे हुई। शाहजहाँपुर में रायन इंटरनेशनल स्कूल में जी मेरी 12th क्लास तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री अरविंदो कॉलेज मालवीय नगर में लिया। वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई जी। उसके बाद मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ जी। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने MBA किया जी। MBA किया मैंने MBA सन 2019 में कंप्लीट करके वापस अपने शहर अपने गांव मिर्ज़ापुर आके अपने परिवार का बिजनेस को बढ़ाने लगा। तो जैसा कि प्रमुख जी आपने भी बताया हमको कि आपने जो है MBA किया है, तो MBA जैसा कोर्स करके आपने नौकरी ना करके जो है राजनीति क्यों चुनी है, ऐसा क्या था? जैसा कि राहुल जी, मैंने छोटे से देखा है अपने परिवार के, ताऊ जी की मेरे बात कर ली जाए श्री वीरवान सिंह जी की, या मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी की बात की जाए जी, तो मैंने छोटे पर से देखा है अपने परिवार को समाज सेवा करते हुए, लोगों की हमेशा सेवा करते हुए। जब वो माहौल से हम छोटे पर से देखते आ रहे थे जी, तो खुद में जब पढ़ाई करके लौट के आए तो देखा कि ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र और मिर्ज़ापुर और कलान दोनों ब्लॉक जनपद शाहजहाँपुर के कहे जाते हैं बड़े पिछड़े क्षेत्र। तो ये सुन के बड़ा ख़राब लगता था कि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों कहा जाता है जी। तो नौकरी करना या बिजनेस करने से आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए। युवाओं की इस समय राजनीति में बहुत ज़रूरत है, नए जोश नई शक्ति के साथ अपने क्षेत्र का, जो मेरा क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, उसका मैं विकास कर सकूं। तो इसके साथ विकास भी होता है और लोगों की मदद भी होती है, समाज सेवा भी होती है जी। तो हमारा अगला सवाल ये है, आज हम मिर्ज़ापुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आम आदमी से ब्लॉक प्रमुख तक के सफ़र में जो है आपका क्या संघर्ष रहा, क्या मेहनत की आपने? ये हमारे चैनल का भी यही जो मोटिव है जी। जैसा कि आपके चैनल का नाम संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे पापा और ताऊ जी शुरू से राजनीति में रहे। कई बार हुआ ऐसा कि उन्होंने मन बनाया ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए जी, और किसी कारणवश राजनीतिक कारणवश नहीं बन पाया। होता है कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब ऊपर वाला जब चाहता है तभी होता है, तभी वो चीज़ मुमकिन होती है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा। जब मैं अपनी पढ़ाई करके 2019 में लौट के आया जी, मैंने देखा कि जैसे मेरा डिग्री कॉलेज है तो डिग्री कॉलेज के माध्यम से बच्चों के मम्मी पापा माता पिता आते रहते थे, मिलना जुलना होता रहता था लोग उसी वहाँ। तो हल्के हल्के लोगों ने बताना चालू किया कि आपके पिताजी के साथ हमारे ऐसे संबंध रहे हैं, पुराने टाइम पे ऐसे रहे हैं। तो मेरा भी एक मन किया कि भाई जब पापा सबकी इतनी मदद करी है हमेशा, तो मैं भी क्यों ना करूँ। तो मैंने संघर्ष अगर देखा जाए तो मेरे संघर्ष के साथ साथ मेरे पिताजी का भी इसमें बड़ा लंबा संघर्ष है ब्लॉक प्रमुख बनने में, मुझे बनाने में, और मेरे ताऊ जी का भी बड़ा लंबा संघर्ष है। और मेरे बाबा श्री शिवमंगल सिंह जी, जो इस टाइम स्वर्गीय हैं, उनका भी ये सपना था। वो सपना कि परिवार में कोई भी बने, बाबा ब्लॉक प्रमुख बनना चाह रहे थे, किसी राजनीतिक कारण नहीं बन पाया। फिर उसके बाद उसी बीच बाबा ख़त्म हो गए, तो फिर उसके बाद ताऊ जी ने अपना मन बनाया। तो सन 1995 में मात्र ताऊ जी 1 वोट से चुनाव हार गए। 1 वोट से चुनाव हारना बड़ा पीड़ादायक होता है। 1 वोट से हार गए चुनाव। और 1995 की बात है, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जी। उसके बाद 1996 में मेरा जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1996 को, और 2019 तक लगातार मेरी पढ़ाई चली।
फिर मैंने यहाँ पे आके जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि ये बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन में लग के लोगों की सेवा करना चालू करी। तभी उसी बीच में कोरोना का काल आ गया था, जो कि बहुत पीड़ादायक था, बहुत अपनों को ले गया हम लोगों से छीन के। उस समय लोगों को मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, ऐसे छोटे मोटे काम किए। तो करते करते ये लगा कि क्षेत्र में जब जाते हैं तो कई जगह रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बहुत असुविधा होती थी, नहीं नाली, हाँ कहीं बहुत असुविधा होती थी। तो मन में ये आया कि भाई कुछ ना कुछ बनना भी जरूरी है, वरना ऐसे क्षेत्र का तो विकास नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो यही सब संघर्ष मेरे बाबा का आप जोड़ लीजिए, मेरे पापा का जोड़ लीजिए, मेरे ताऊ जी का जोड़ लीजिए, और आने के जब मैं पढ़ाई करके 2019 में वापस आया और 2021 में ब्लॉक प्रमुख बना, तो 3 साल का संघर्ष मेरा यही रहा कि लगातार आप सक्रिय हो जाए, लोग खुश रहें क्षेत्र में, क्षेत्र मेरा पिछड़ा हुआ ना कहा जाए। तो संघर्ष में तो देखा जाए तो मेरे पूर्वजों ने, मेरे ताऊ जी ने, मेरे पापा ने लगभग 55 साल का संघर्ष किया है। जी। तो मेरी ये इच्छा थी कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं तो मैं ऐसे कुछ काम करूं जो लोग ये कहें कि आज तक किसी भी ब्लॉक प्रमुख ने ऐसे काम नहीं किए। तो प्रमुख जी, जैसे आपने अभी कहा विकास कराने की जो आपकी इच्छा रही इस क्षेत्र के लिए, तो कोई आपके द्वारा ऐसा विकास कार्य कराया गया हो जो किसी जनप्रतिनिधि ने पहले न किया हो, जनता ने भी कहा कि जी पहली बार हुआ है? जी, ऐसे कई काम हैं। मैं वो चीज़ आपके चैनल के माध्यम बोलने जा रहा हूँ आज, पहली बार, मैंने ऐसा कभी किसी से कहा नहीं है। जी। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं, गांव के कई मजरे ऐसे हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची। जी। तो जब चुनाव में लड़ रहा था, संपर्क कर रहा था लोगों से जी, और अपने और किसी काम से जब मैं गांव में अंदर इंटीरियर में जाता था तो देखता था कि गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी। जी। तो वो भी एक मेरे अंदर उस चीज़ की भावना थी कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जो भी मेरे संपर्क में या मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी सड़क, ऐसा गांव आएगा कि वहाँ की रोड नहीं बनी है, तो उसको बनाने का काम मेरा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन गाँवों के लिए रहेगी। और मेरे ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद जी, दोजपुर नागर में सड़क थी कच्ची और पक्की, आज तक वहाँ 75 साल में सड़क नहीं पहुँची। 75 साल में आज तक सड़क ही नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं। वहाँ के गांव के लोग बहुत परेशान थे। मेरी शपथ थी, ब्लॉक प्रमुख बना था तब लोगों ने वीडियो डाली थी फेसबुक पे कि एक गर्भवती महिला को चारपाई पे लिटा के लगभग 1 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी थी मेन रोड पे, वहाँ तक कंधे पे रख के ले जा रहे थे। जी। तो सोचिए कि अगर वो वीडियो आप देख लेते तो आपकी इंसानी नाते आपको वो इतना खराब लगता कि तो आपको भी लगता कि अगर मेरे पास जिम्मेदारी हो तो मैं इन जगहों पे कुछ काम करना चाहूँगा। इस समय जो है, इस समय जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार क्षेत्र का विकास कर रही है, तो मैं भी बिल्कुल अपनी पार्टी के माध्यम से कहीं पीछे नहीं रहना चाहता था। तो मैंने भी ऐसे कई गाँव हैं जो गिना दूंगा कि यहाँ तक आज तक 75 साल में सड़क नहीं पहुँची, और मैंने वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम क्षेत्र पंचायत निधि के माध्यम से वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम किया हो, चाहे सीसी सड़क पहुँचाई हो, चाहे इंटरलॉकिंग बिछाई हो, चाहे खड़ंजा बिछाया हो। जी जी। प्रमुख जी, हमारा एक सवाल और भी है। लोगों का मानना है कि प्रियांशु रघुवंशी जी बहुत सरलता से, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि छोटे से ये इच्छा थी अपने पापा को, ताऊ जी को देखते हुए कि लगातार लोगों की सेवा कर रही है उन लोगों ने, तो खुद से भी एक मन में इच्छा होती है कि लोगों की सेवा करना, लोगों के किसी दुख दर्द में काम आना, यही एक सफल राजनीति की पहचान होती है। जी। मेरे संज्ञान में जो भी है, मैंने अपनी तरफ से कभी भी किसी के काम, भले ही उसने किसी भी समय मेरी मदद की हो, किसी मेरे बुरे वक्त में या ना की हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सभी की मदद जितनी मुझसे हो सकती थी वो की और हर हद तक करी। मुझसे लोग, कई बार ब्लॉक में बैठा होता हूँ मैं, तो लोग कहते हैं कि पेंशन नहीं आ रही है मेरी, या ये दिक्कत है, किसी की किसान सम्मान निधि की कुछ दिक्कतें हैं। तो जब ईश्वर ने और कई बड़े नेताओं ने मुझे इस ओहदे से सम्मानित किया है कि मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया है इतनी छोटी सी उम्र में,
तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की सेवा करना। अगर लोगों की सेवा नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा वो होगा मेरा ब्लॉक प्रमुख बनने का। तो चाहे पेंशन की बात की जाए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात की जाए, चाहे पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी जाए, चाहे प्रधानमंत्री शौचालय देने की बात करी जाए लोगों को, क्षेत्र में, ग्रामीण में, गाँव में महिलाओं को जी, तो लगातार संपर्क में रहता हूँ लोगों से। किसी की कोई ज़रूरत होती है, ब्लॉक से होती है, तहसील से होती है, और अगर जनपद शाहजहानपुर मुख्यालय से भी होती है जी, तो जाके खुद काम करा के लेके आता हूँ उन लोगों का। अभी कुछ दिन पहले हमारा कोलाघाट पुल पे आपको जानकारी होगी कि लोड टेस्ट का कार्य चल रहा था और लोड टेस्ट के चक्कर में वहाँ पे 10 दिन के लिए आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया था कि पैदल यात्री को भी नहीं निकलने दिया जा रहा था, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। 100 किलोमीटर का फेर लगा के हम लोग शहर पहुँचते थे जनपद मुख्यालय पे जी। तो बिना किसी देरी करे, बिना किसी से सलाह लिए मैं माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के पास गया और उनसे तुरंत कहा कि तत्काल प्लीज़ मेरे क्षेत्र के लिए 2 या 3 बसें का संचालन कराया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता जिसको जनपद मुख्यालय पे अपनी तारीख पे या विकास भवन में या कलेक्ट्रेट में, कचहरी में या अन्य किसी काम से मार्केट में अगर आना हो तो वो सुविधा के साथ आ जाए। तो माननीय मंत्री जी ने तुरंत उस पर संस्तुति कर ARM को बात करी और 2 बसों का संचालन कराने का निर्देश दिया। फिर मैंने तुरंत ARM से मिला और उसी दिन जिस दिन मंत्री जी ने बात कही है, उसी दिन मैंने शाम को 5 बजे मैं रोडवेज बस अड्डे से तब हटा उनके ऑफिस से जब उन्होंने बस का रूट बना दिया, चार्ट बना दिया और एक बस खड़ी कर दी उस पर लिखवा के कि ये बस परौर जा रही है 5 बजे। तो ऐसे कई काम करते रहते हैं कि लोगों की, क्षेत्र की जनता को दिक्कत ना हो। मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि कोई, क्योंकि अक्सर क्या होता है कई लोग किसी चीज़ का श्रेय लूटने में लग जाते हैं। मुझको श्रेय की कोई चिंता नहीं, मेरे दिल में बस इतना रहता है कि लोगों की सेवा होती रहे, लोग किसी तरीके से परेशान ना हो। जी प्रमुख जी, हमारा अगला ये सवाल है कि हर आदमी की कोई ना कोई शौक़ होता है जी, आपका क्या शौक़ है, क्या शौक़ रखते हैं? मेरा शौक़ कोई नहीं है, सच्चाई तो ये है। शौक़ बस इतना है कि मेरे क्षेत्र जी, मेरा जो क्षेत्र है वहाँ की सब लोगों की जो सेवा मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही ज़िंदगी भर ईश्वर ऐसा आशीर्वाद मुझे और मेरे क्षेत्र की जनता को दे कि किसी के पास कोई समस्या ना रहे, किसी गरीब आदमी को कोई योजना से लाभ ना मिल पाए, ऐसा बिल्कुल ना हो। ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो कई बार किसी कारणवश छूट जाते हैं गांव में होने से, वो सारे अगर काम होते चलें तो यही सब मेरे शौक़ हैं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरे तरफ से जनता के लिए सब कुछ है। कुल मिलाकर जनता की सेवा और विकास कार्य ही शौक़ है जी। क्योंकि अब राजनीति में आए हैं तो जी, मन में बस 24 घंटे एक ही चीज़ घूमती है कि कोई भी इंसान किसी भी दल का हो, किसी भी दल का समर्थक हो, यदि उसकी समस्या जायज़ है तो उसका निस्तारण कराया जाए जल्द से जल्द, उसकी मदद की जा सके। गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी भी जात से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ विकास हो क्षेत्र का, गांव के आदमी का फ़ायदा हो, लोगों तक सारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ पहुँचे, यही मेरे लिए सब कुछ है अब। जी प्रमुख जी, जैसे एक सवाल और है, जब आप प्रमुख बने थे तो पहली बार जब आप प्रमुख बने, पता मतलब शपथ हुई, तो कैसा महसूस हुआ प्रमुख बनने के बाद? देखिए 24 साल उम्र बहुत छोटी होती है राजनीति में आने के लिए। वैसे तो 24 साल उम्र अच्छी खासी है और बहुत से लोग 24 साल में बहुत बड़े बड़े पद पे, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो जब मैं 24 साल की उम्र में ब्लॉक प्रमुख बना, तो जब मैंने शपथ ली तो एक हल्का सा अंदर से नर्वसनेस होती है कि मन में ये आ रहा था, क्या मैं ये 5 साल अपने क्षेत्र का जिस लिए मैंने ये सोचा था, सपना देखा था, साकार हो रहा है जो आज मेरा, क्या मैं अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? क्या सारी चीज़ें समय के साथ मेरे साथ सब सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे कई अच्छे और ख़राब विचार दिमाग में आ रहे थे जी। लेकिन ईश्वर का ध्यान करते हुए, मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए अपने कामों को किया, अपने कामों का शुभारंभ ईश्वर के नाम से किया। कहेंगे ऊपर वाले पे भरोसा करेंगे तो आपको वो कभी किसी दिक्कत में नहीं पड़ने देगा जी जी। तो
नर्वसनेस थी शुरू में लगता था कि मैं पब्लिक का काम करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगा, लेकिन जब लोगों का मैंने काम कराना स्टार्ट किया तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से किसी का काम कराने में सफल रहे हूँ। जी जी। किसी का कोई भी काम हो हमेशा कराया है, लेकिन हाँ कुछ काम ऐसे होते हैं क्षेत्र के लोगों के कि भाई आप प्रमुख हो तो लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं जी। अक्सर कई बार क्या होता है कि लोग गलत काम की भी उम्मीद लगा लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए पात्र नहीं है तो वो चाहता है कि अगर हम प्रमुख जी से कहेंगे तो वो शायद आवास या कोई शौचालय या किसी भी तरीके का कोई भी लाभ सरकारी हमें दिलवा देंगे जी। तो मन को बहुत ख़राब लगता है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे आके कि हमको साहब उस योजना का लाभ दिलवा दीजिए, तो मन में ख़राब लगता था। लेकिन हल्के हल्के मैंने लोगों को समझाया कि देखिए ये पात्र लोगों के लिए है, उनको मिलना चाहिए, पहले उनको मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। उनके अलावा फिर और दूसरे गाँव के जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसे कोई भी अपने क्षेत्र का पहले छूटे ना जी। जो पात्र है पहले पात्र लोग नहीं बचेंगे तब इस योजना से बढ़कर अन्य कई योजनाएं सरकार आपके लिए लाएगी जिसमें आप पात्र पाए जाएंगे, जिसमें आपको सुविधा दी जाएगी और अच्छी चीज़ें होंगी। अब क्या था कि पहले सपा सरकार में हमारे क्षेत्र में रोड नहीं थी जी। रोड में गड्ढे थे या गड्ढे में रोड थी ये कह पाना भी मुश्किल है। तो लेकिन जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, और 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी बने जी, तो क्षेत्र में हमारे जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर कलान बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे विकास का पहिया तेज़ी से घूमने लगा। यहाँ पे रोडें चौड़ी बन गई, सड़कों का पूरा जाल पूरे क्षेत्र में बिछ गया। कई गांव में सड़क पहुंच गई जहां तक नहीं थी, जहां बिजली नहीं आती थी वहां बिजली पहुंच गई। और बिजली तो इस क्षेत्र में आपको भी मालूम होगा राहुल जी कि पिछली सरकारों में हफ्ते के हिसाब से लाइट आती थी। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 7 दिन रात में लाइट आएगी और 7 दिन में लाइट आएगी। तो ये सब देख के बड़ा ख़राब लगता था कि बताइए हम मतलब ऐसी जगह। और कुछ प्रदेश का कुछ क्षेत्र ऐसा भी था जहाँ 24 घंटे लाइट रहती थी, कुछ बड़े नेताओं के घर थे वहाँ, उनके गांव थे, तो ये चीज़ भी बड़ी ख़राब थी। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको साथ लेके आए, सबका विश्वास था, सबका साथ था, सबको बराबर लाइट मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 घंटे लाइट, 19 घंटे लाइट ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही है और शहर क्षेत्र में 24 घंटे में से 24 घंटे लाइट मिल रही है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा अच्छी बात है कि जहाँ लोग कल्पना नहीं करते थे कि ये लाइट जलेगी भी, किसी के यहाँ बल्ब लगा है तो बल्ब जलेगा भी, कब जलेगा ये नहीं पता था। आज उसके यहाँ पे कूलर, एसी, फ्रिज सब है, सब चल रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि लाइट अब 18 घंटे तो रहनी ही रहनी है। और प्रमुख जी, हमारे चैनल के माध्यम से मिर्ज़ापुर की जनता ये भी जानना चाहती है कि प्रमुख जी की भविष्य की योजना क्या है? मेरी भविष्य की योजना ये है कि क्षेत्र में कोई भी गांव जो आज तक रोड जहाँ तक ना पहुँची हो वहाँ रोड बने, कहीं नाली ना बनी हो तो नाली बने, क्योंकि अक्सर नाली का जब पानी रोड पर बहता है तो रोड आप कितनी भी अच्छी बना लो तो वो बेकार हो जाती है जी। तो जब नाली और नाली में बहने वाला गंदा पानी, जब उसका डायरेक्शन सही होगा, जब उसकी जगह सही होगी, जब वो मैनेजमेंट सही होगा, तो गांव की सड़कें ऑटोमेटिक चमकने लगेंगी। गांव में साफ़ सफाई का काम, गांव में इंटरलॉकिंग का काम, ये सब मेरी प्राथमिकता पे हमेशा रहती हैं। और आने वाले समय में मेरी प्राथमिकताएं अब मेरे क्षेत्र में उद्योग लगे, क्योंकि ये क्षेत्र माँ गंगा और माँ रामगंगा के बीच का क्षेत्र है। यहाँ हर साल लगभग 3 महीने बाढ़ का पानी से गांव मिर्ज़ापुर कस्बा या ब्लॉक मिर्ज़ापुर पूरा प्रभावित होता है। तो कई किसानों की फसल नष्ट होती है, कई किसान परेशान होते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द यदि मुझे कोई
मौका मिला किसी बड़े नेता से कुछ मांगने का जी, तो मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के लिए एक शुगर फैक्ट्री मांगूंगा जी, और उनसे ये कहूँगा कि मेरे क्षेत्र में भी कुछ उद्योग लगें जिससे कि यहाँ के लोगों को, नौजवान लोगों को रोज़गार मिले। जी, जी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के नौजवान लोग अक्सर हरियाणा, दिल्ली नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ गांव में ऐसा कोई साधन नहीं है कि जहाँ वो नौकरी करके अपना खर्चा पानी चला लें। इसीलिए मेरी आगे ये योजनाएं हैं कि मुझे जब भी कुछ मिलेगा बड़े मंत्री से या बड़े नेता से, तो मेरी प्राथमिकता पे शुगर फैक्ट्री रहेगी और ऐसे जो भी उद्योग, जो भी प्लांट बड़े बड़े वो लगाना चाहें यहाँ पे जी, तो वो लगाएं, जिससे कि क्षेत्र की भी जब कहीं कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री लगती है तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र का विकास होने लगता है जी, उसमें उस क्षेत्र के लोगों का रोजगार भी मिलता है और इनडायरेक्टली जो वहाँ पे लोग रहते हैं फैक्ट्री में वो सब्जी लेंगे तो यहीं क्षेत्र के किसी आदमी से ही सब्जी लेंगे, नमक लेंगे, चीनी लेंगे तो किसी दुकान से लेंगे, तो लोगों का इनडायरेक्ट रोजगार भी बहुत बढ़ता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन होता है। प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। मैं आपको और आपके पूरे चैनल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत जल्द अगले नए मेहमान के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए राम राम।